मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के वीडियो में बताया था, एक लोअर टाइम फ्रेम होता है, एक मेन टाइम फ्रेम होता है और एक हायर टाइम फ्रेम होता है। हम हायर टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस करेंगे, मेन टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो आज के वीडियो में हम डायरेक्शन को देखने के लिए हायर टाइम फ्रेम यूज करेंगे। स्ट्रेंथ और मोमेंटम कितनी है मार्केट में, मतलब कितनी तेजी से ऊपर जा सकता है, इसको देखने के लिए हम अपना मेन टाइम फ्रेम प्लस हायर टाइम फ्रेम देखेंगे और एंट्री के लिए हम एक लोअर टाइम फ्रेम और अपना मेन टाइम फ्रेम को देखेंगे। अब इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के जितने भी रूल्स हैं हम उनको जान लेते हैं जल्दी से। हर एक सेकंड, हर एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो, ये जितने भी रूल्स लिखे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहली बात तो ये। और इसके लिए मैंने एक ऑटोमेटेड स्कैनर भी बना रखा है चार्टिंग पर। अगर आपको वो स्कैनर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता देना, मैं उसका स्कैनर का लिंक भी शेयर कर दूंगा आपसे। तो सबसे पहले रूल से देख लेते हैं। देखो, हमारा मेन टाइम फ्रेम जो होने वाला है वो 75 मिनट, लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट और हायर टाइम फ्रेम हम डेली, वीकली, मंथली पर डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, मंथली और वीकली पर डायरेक्शन अलग टाइप से देखेंगे और डेली पर डायरेक्शन अलग टाइप से देखेंगे। देखो, डायरेक्शन देखने के लिए मैंने आपको बताया था हर इंडिकेटर का अलग काम होता है, तो डायरेक्शन के लिए हम ईएमए को यूज करेंगे। अब कौन कौन से ईएमए होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, मंथली पर हमें 22 का ईएमए देखना है और वीकली पर भी हमें 22 का ईएमए देखना है। जो डेली पर हमें देखना है वो 22 का, 50 का और 200 का। इन सब से मार्केट ऊपर चलना चाहिए। मैं उसका स्कैनर आपको बिल्कुल दिखा दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने सारे इंडिकेटर भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब तीसरा रूल हो गया हमारा। चौथा रूल हम देखेंगे कि देखो, रीसेंट जो हाई होगा या फिर जो रेंज बनाई है मार्केट ने उसको ब्रेक करना चाहिए 75 मिनट पे। समझ गए? जैसे मान लो मार्केट ऐसे चल रहा था और इस रेंज को मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा सेटअप बनेगा, या फिर मार्केट ने इस तरह से मार्केट चल रहा था और ये जो पिछला हाई था, रीसेंट हाई, इसको यहां पर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो फिर ये हमारा सेटअप है। तो ये दो तरह के हमारे सेटअप रहेंगे जिसमें हमें क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। ऐसा नहीं हो, इस तरह का नहीं हो कि मार्केट ने ये ब्रेक किया और यहां पर विक बना करके फिर से नीचे आ गया और फिर से विक बना रहा है, फिर से ऊपर आके फिर, मतलब हमें एक क्लियर ब्रेकआउट चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, मार्केट को क्लोज करना चाहिए ऊपर। अगला पॉइंट है, हम देखेंगे मार्केट की स्ट्रेंथ और मूवमेंट। देखो, स्ट्रेंथ और मूवमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रेंथ है कि मार्केट कितना मजबूत है, मतलब कहां तक जाएगा, स्ट्रेंथ हो गई है। मार्केट कितनी तेज जाएगा, ये मोमेंटम हो गया। मोमेंटम हम अपने मेन टाइम फ्रेम पे देखेंगे और जो स्ट्रेंथ देखेंगे वो हम सारे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सारे ऑल पे। ठीक, तो ये दो चीजें हम देखेंगे। इसको भी मैं आपको स्कैनर पे, ये सब चीजें मैंने आपको बना रखी हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ये ब्रेकआउट देखना है या फिर रेंज ब्रेक देखनी है। अगले पॉइंट पे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बार आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये हमारा, मान लो मेरा लोअर टाइम फ्रेम है, ये मेरा मेन टाइम फ्रेम है और ये मेरा हाई टाइम फ्रेम है। अब हायर टाइम फ्रेम में मैं क्या कंसीडर कर रहा था, मंथली, वीकली और डेली। लोअर टाइम फ्रेम पे जो मीडियम टाइम फ्रेम था, जो हमारा मेन टाइम था, वो 75 मिनट और यहाँ पे 15 मिनट। अब 15 मिनट पे तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख करके एंट्री ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में। ठीक है, उसको जा करके देख लेना। अब 75 मिनट पे हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट की स्ट्रेंथ देख रहे हैं और मोमेंटम देख रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन देख रहे हैं और स्ट्रेंथ देख रहे हैं। स्ट्रेंथ हमारी दोनों जगह होनी चाहिए, मोमेंटम हमारा 75 मिनट पे होनी चाहिए, डायरेक्शन हमारी अपवर्ड होनी चाहिए हायर टाइम फ्रेम पे। तो डायरेक्शन हम कैसे देख रहे हैं कि मान लो प्राइस ऐसे चल रहा है और प्राइस के कुछ ईएमए हैं, एक ये 22 का ईएमए है, एक ये 50 का ईएमए है, एक ये 200 का ईएमए है। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक, ये सारे मार्केट के प्राइस जो इन सबसे ऊपर होना चाहिए। अब वीकली पर क्या होना चाहिए, वीकली पर भी मार्केट जो 22 का ईएमए है वीकली का, इससे ऊपर प्राइस ट्रेड करना चाहिए और अपवर्ड होना चाहिए। और मंथली में क्या होना चाहिए, मंथली में भी जो 22 का ईएमए है इससे ऊपर चलना चाहिए। प्लस एडीएक्स की मैंने बात की थी, एडीएक्स जो हमारा बताता है वो स्ट्रेंथ बताता है और डीएमआई हमारा मोमेंटम बताता है। तो एडीएक्स की मैंने बात की थी, जो मंथली, वीकली, डेली पर है ना, एडीएक्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। अगर एडीएक्स ऐसे है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। और यहां पर जो मैं मोमेंटम की बात कर रहा था, मोमेंटम मतलब मान लो कि एक पॉजिटिव डीएमआई है और एक ये नेगेटिव डीएमआई है। तो पॉजिटिव डीएमआई, जो डीएमआई पॉजिटिव होता है वो ऊपर होना चाहिए नेगेटिव से, और प्लस ये 25 से ऊपर होना चाहिए, और एडीएक्स की वैल्यू भी यहां पर 25 से ऊपर होनी चाहिए, जो कि मैं मेन टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं।
यहाँ पर मैंने खाली डायरेक्शन देखी ADX की अपवर्ड होनी चाहिए और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि ADX 25 से ऊपर भी होना चाहिए, ADX अपवर्ड भी होना चाहिए और DMI भी अपवर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से हम मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। पर मैं आपको ये सारे रूल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों, एक ये रूल और एक ये रूल, ये दोनों एडवांस लेवल के रूल हैं। इनको आज इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं इन्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या होता है, देखो मार्केट अगर ऐसे चल रहा है, पिछले हाई को ब्रेक करता है, तो हम ना क्लोजिंग बेसिस पे इसको देखते हैं। और क्लोजिंग बेसिस पे भी देखने का हमारा एक मोटिव है कि हमें 1% देखना है कि अगर 1% से ज्यादा ऊपर मार्केट क्लोज दे रहा है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट रीटेस्ट करे और रीटेस्ट के बाद ऊपर जाएगा तब हम एंट्री लेंगे। सिमिलरली अगर रेंज बाउंड भी है तो रेंज बाउंड में भी अगर मार्केट क्लोज करता है और 1% से ऊपर क्लोज देता है, 75 मिनट की कैंडल पे बात कर रहा हूं मैं ये, तो हम वेट करेंगे कि ये मार्केट रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद जब ऊपर जाएगा तब हम एंट्री लेंगे। तो ये अभी मैंने शॉर्ट में बता दिए, पर इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं ले आऊंगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा अगर ब्रेकआउट होता है और कैंडल का क्लोज 1% से कम है तो फिर तो ये इसके लो के नीचे रहेगा। अदरवाइज जब रीटेस्ट करने आएगा और रीटेस्ट करके क्लोज दे देगा तो इस कैंडल के नीचे रहेगा। और हमारे जो स्टॉप लॉसेस हैं उसको हम रिफाइन कैसे करेंगे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसे रिफाइन कर लेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट जितना भी हमारा स्टॉप लॉस है, मान लो हमारा स्टॉप लॉस 3% है तो टारगेट हमारा 9% रहेगा। बहुत सारी और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी हम चार्ट देखेंगे तो हम बात करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब मैं आ गया हूं अपने स्कैनर पे, जो मैंने स्कैनर बनाया है। आपको अगर ये लिंक चाहिए होगा तो मुझे बता देना। इस स्कैनर के थ्रू हम सबसे पहले स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन कौन से स्टॉक्स हमारे आ रहे हैं। अब आप अगर देखोगे यहाँ पर बैक टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं, ये देखो बैक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, 1 महीने तक के बैक टेस्ट के रिजल्ट आते हैं। तो मैं यहाँ पर से ही स्टॉक उठाऊंगा और यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स हैं। मैं ज्यादा रीसेंट नहीं उठाऊंगा, सेबी की गाइडलाइंस है, इस वजह से मैं पीछे के स्टॉक्स उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कहां पर हमें ट्रेड नहीं लेनी है और कहां पर हमें ट्रेड लेनी है। चलिए मैं सबसे पहले यहां से शुरू करता हूं। देखो 29 तारीख को, 29 मई को हमारा एक नीवा वूपा आया और नीवा वूपा को हमें देखना है। और सबसे पहले तो बात यह है, देखो ये जो एंट्री है, अब जैसे मैं कह रहा हूं ना, हर पॉइंट पे एक आपको नया पॉइंट मिलेगा हर टाइम पे। जैसे मान लो मेरी एक एंट्री है, मुझे हमेशा ये 76 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे हमेशा ये 2:15 के बाद ही देखनी है। 2:15 के बाद क्यों, क्योंकि ये चौथी कैंडल होती है, पांचवी कैंडल 2:15 से 3:30 की बनती है। ठीक है, क्योंकि 1.25 घंटे की होती है, 75 मिनट का मतलब 1.25 घंटा। तो मुझे हमेशा ये 2:15 बजे के बाद ये जो हम सेटअप बना रहे हैं, ये जो हमें स्कैनर है, इसको देखना है, इससे पहले हमें देखना नहीं है। तब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैं नीवा वूपा पे आया, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरा 29 मई का चार्ट है। यहां पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पर कोई ब्रेक दिया है क्या? अगर मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं तो देखो मार्केट का जो हाई था वो ये था। मार्केट यहां से घूम के आया और यहां पर ब्रेक नहीं दिया, मतलब कि ये हम इग्नोर कर देंगे, इस चार्ट को हम नहीं लेंगे। चलिए आगे चार्ट पे चलते हैं। अब अगले दिन का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 30 मई का देखते हैं। देखो 30 मई पे हमारे कितने स्टॉक्स आए हैं, ये सारे स्टॉक्स आए हैं। इसमें से हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे कि हम अगर ये वाला अनुरस वाला देखें, अनुरस वाले कुछ लेके चलते हैं। तो 30 मई पे हमारा क्या हुआ, मैंने जैसे आपको दिखाया था कि देखो ये रेंज बनी हुई है, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज तोड़ी और मार्केट ने यहाँ पर क्लोज दे दिया। हालांकि ये 30 मई का है। अब 30 मई को क्या हुआ, मार्केट ने रेंज के बाहर नहीं दिया। अब हम वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करने पे हमें क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने क्लोज दे दिया। अब मार्केट ने जैसे ही क्लोज दिया हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, क्लोजिंग कैंडल का लो, और क्लोजिंग कैंडल के लो पर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया और ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गया। और मार्केट देखो सीधा यहाँ से ऊपर, जितना भी हमारा स्टॉप लॉस है इसका 3x हम टारगेट ले लेंगे। आप चाहो तो और भी रोक सकते हो, आपके पास अगर रोकने की स्ट्रैटेजी है, वरना आप फिबोनाची से कैसे परफेक्ट एग्जिट करते हैं वो वाला वीडियो देख लेना मेरा। चलिए अगले चार्ट पे चलते हैं। अगला चार्ट है मेरा AIL का। मैं नीचे से ले रहा हूँ, एक दो चार्ट और ले लूंगा मैं। ये अगला चार्ट आ गया है। अब यहाँ पर मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखो 30 मई का चार्ट ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो येलो कैंडल्स हैं ये सारी 30 मई के कैंडल हैं। तो 30 मई के कैंडल पे क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई बनाया था यहाँ पे, एक ये रीसेंट हाई था और मार्केट ने इस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अब हम जो कैंडल देखेंगे वो देखेंगे 1 बजे से 2:15 वाली कैंडल, क्योंकि हम 2:15 के बाद मार्केट देख रहे हैं तो ये हमारी चौथी कैंडल हो जाएगी। अगर आप देखो 75 मिनट के चार्ट पे तो ये पहली कैंडल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई।
तो चौथी कैंडल जो होती है हमारी, हम उसे देखेंगे। क्या चौथी कैंडल ने इसको ब्रेक किया है? हाँ किया है। क्या इसके ऊपर क्लोज दिया है? बिल्कुल किया है। आप यहाँ पर एंट्री कर लो और इस कैंडल के क्लोज का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो। मार्केट यहां से थोड़ा सा रीटेस्ट किया और मार्केट सीधा चल दिया, आपको सीधे सीधे 10% का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। जितना भी आप स्टॉप लॉस रखते हो उस हिसाब से 3x ले लो या फिर 10%। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस होता है इसका, मान लो कि यहाँ पर एक और स्विंग होता है ये, और ये स्विंग 10% से नीचे होता, ये 10% से नीचे होता ना यहाँ ब्रेकआउट से, तो हम वेट करते इसका यहाँ पर इस 10% वाले के ब्रेक होने का। क्यों? क्योंकि हमें 10% का प्रॉफिट लेना है, हमें हाई मोमेंटम ट्रेड लेनी है। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, हमारा जो टाइम फ्रेम होगा ट्रेड का वो होगा 2 वीक का। तो मतलब हम 2 वीक से ज्यादा मार्केट का कोई भी स्टॉक रोकेंगे नहीं। ये स्टॉक अगर 2 वीक से ज्यादा मार्केट में टाइम लेता है तो हम इसे निकाल देंगे, चाहे कितना भी प्राइस चल रहा हो। दूसरा एसएल हमारा जो था, मैंने बताया था 3% का एसएल रहेगा। अगर ब्रेकआउट की कैंडल जो है उसका 3% से कम है लो, तो ये हमारा लो रहेगा। तो 3 हमारे एसएल हो गए, या तो ब्रेकआउट कैंडल का लो, या फिर हमारा 3%, या फिर हमारा टाइम वाइज एसएल जो कि हमारा 2 वीक का है। तो ये 3 एसएल हैं हमारे इसमें। क्योंकि हाई मोमेंटम ट्रेड है इसलिए हमें टाइम बाउंड करना पड़ेगा इसे। चलिए ये वाला हो गया चार्ट, यहां पर मार्केट को आपने देख लिया। अगले चार्ट पे चलते हैं। अब किसी और दिन का हम चार्ट देखते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे इस वाले जून 3 का चार्ट देखते हैं। ये सामी है, सामी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पर आप देखो मार्केट ने एक हाई बनाया है यहाँ पे, और उसको यहाँ ब्रेक करके एक और हाई बनाया है। ये अब क्या हुआ है, इन कैंडल में ये वाला हाई हम कंसीडर करेंगे कि इस वाले हाई को हम मार्केट तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, इस कैंडल में हमें रीटेस्ट भी मिल गया, और इस पर हमने जैसी एंट्री की मार्केट ऊपर चल दिया। अब आप देखो मार्केट कितना ऊपर गया है, उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको रूल्स बताए हैं। अगला चार्ट देख लेते हैं। चलो ये वाला स्टॉक ले लेते हैं, महासीमलेस। और महासीमलेस के स्टॉक में हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। ये हमारा 11 जून का चार्ट है। अगर हम 11 जून के चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर मार्केट एक हाई मारता है, इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है। अगर देखोगे, मैं अगर यहाँ पर लाइन खींच दूं तो देखो ये मार्केट ने यहाँ से ऊपर ब्रेक दिया पर क्लोज नहीं दिया, तो ये हमारा स्टॉक्स हम कंसीडर कर नहीं करेंगे। और जब दोबारा कभी हम इसको देखेंगे, अगर ये जो हाई है इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, बट अभी के लिए हम ये स्टॉक कंसीडर नहीं करेंगे। चलो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला हम स्टॉक किसी डेट का निकालते हैं, 6 जून का चलो निकाल लेते हैं। 6 जून में हम देखते हैं क्या हुआ है। ये ICICI GI का देखते हैं एक स्टॉक। चलो पहला वाला स्टॉक ही देख लेते हैं। मार्केट का ये 6 जून का चार्ट है। 6 जून में आप देखोगे हमें चौथी कैंडल देखनी है, 1 2 3 4, ये चौथी कैंडल है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या दिया है, मार्केट ने देखोगे, अगर मार्केट ने ऑब्वियसली आपको दिख रहा है मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, और ये 1% से ज्यादा भी है। अब 1% से ज्यादा है तो हम इस ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे रीटेस्ट होने का। अब देखो मार्केट नीचे आया और इसको रीटेस्ट किया, और यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाते हैं तो देखो सीधा मार्केट ऊपर चल दिया है। आराम से आप एंट्री लेकर के मोमेंटम ट्रेड में। अब ये देखो 75 मिनट की कैंडल है। 75 मिनट की कैंडल है, मतलब ये 4-5 दिन की ही कैंडल होंगी, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता भी नहीं लगा और मार्केट ने आपको अच्छा खासा मूव दे दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस वाली स्ट्रैटेजी पर ट्रेड कर सकते हो विद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस।